ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विंध्येश्वर संहिता अध्याय 15। ऋषियों ने पूछा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप पूजन के लिए जो स्थान है, जो समय है, उनकी प्रभाव और महिमा का वर्णन करें। इस अध्याय में हम इस बात को पढ़ेंगे कि किस समय किया गया जप और ध्यान, किस जगह किया गया जप ध्यान, नियम, यज्ञ, हवन, व्रत, सत्संग आदि किस प्रकार का फल प्रदान करता है। क्योंकि समय और स्थान जैसा होता है वैसा ही आपकी तपस्या, साधना, नियम का प्रभाव बनता है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह एक समान फल देने वाला होता है। अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ, शास्त्र आदि का फल सम मात्रा में होता है। गौशाला घर की अपेक्षा 10 गुना फलवन है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है। जहाँ पर तुलसी, पीपल, वट वृक्ष, बेल का वृक्ष हो और वहाँ पर अगर नियम किया जाए तो वह जलाशय के तट से भी 10 गुना अधिक फल देता है। देवालय, देव मंदिर तट से भी 10 गुने महत्व का स्थान है। देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व तीर्थ भूमि का है। तीर्थ से भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा। नदी के किनारे से भी श्रेष्ठ है ऐसा तीर्थ जहाँ पर नदी हो, जैसे गंगा, गोदावरी, तावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा। इन नदियों से भी उत्तम और 10 गुना अधिक पवित्र समुद्र का तट माना गया है। समुद्र के तट से भी अधिक प्रभाव पर्वतों की ऊंची श्रेणियों का है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव उस स्थान का है जहाँ मन पूरी तरह एकाग्र हो जाए, क्योंकि इन सारे नियमों, धर्म आचरणों आदि का उद्देश्य मन को भगवान के नाम, जप, रूप, ध्यान, समाधि में लीन एकाग्र करना ही है। अतः जिस प्रकार से, जिस स्थान से और उपाय से मन पूर्णतः ईश्वर में समाधिस्थ हो जाए, वही श्रेष्ठ स्थान है। अब समय का वर्णन सुनो। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूरा फल देते हैं, अतः उनका करने से तत्काल लाभ होता है। त्रेता में उनका फल चौथाई हो जाता है। द्वापर में केवल आधा फल प्राप्त होता है और कलयुग में केवल 1/4 फल मिलता है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है उस फल में कमी हो जाती है और वो फल चतुर्थांश से भी कम बचता है। हे विद्वान सत्पुरुषों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म 10 गुना फल देने वाला होता है। उससे भी अधिक 10 गुना महत्व विपुष योग में किए गए नियम, भजन, ध्यान का है। दक्षिणायन के आरंभ होने पर अर्थात कर्क संक्रांति में किए गए इन पुण्य कर्मों का महत्व विपुष से भी 10 गुना अधिक है। उससे 10 गुना अधिक उत्तरायण की मकर संक्रांति में किए जाने से लाभ होता है। चंद्र ग्रहण का पुण्य भी बहुत महत्वशाली है, वह मकर संक्रांति से भी बढ़ के है। और सूर्य ग्रहण सबसे उत्तम है। सूर्य ग्रहण में पुण्य कर्म चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में फलप्रद होता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ वह दिन है जब जन्म नक्षत्र हो। जन्म नक्षत्र के दिन किए गए पुण्य कर्म, दान, तपस्या, जप, ध्यान, यज्ञ, हवन जो भी किए जाते हैं वह सूर्य ग्रहण के समान फलप्रद एवं पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते हैं। परंतु इन सबसे बढ़कर महापुरुषों का संग है, जो जीवन भर सदाचरण में रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर का लाभ किया है, जो भगवत भक्त हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महापुरुषों का संग करोड़ों सूर्य ग्रहण से भी बढ़ के पावन माना गया है। ऐसे संत जन, ऐसे महज्जन, भक्तजन ही पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये मनुष्यों के दुर्गुण, दुराचार और पाप के नाश में समर्थ होते हैं। जिन्होंने बहुत सारे गायत्री का जप किया है और जिन्होंने जीवन तपस्या पूर्वक, त्याग पूर्वक, भगवत आराधन पूर्वक ईश्वर अर्पण किया है, वह ब्राह्मण पूजा का पात्र है और वह संपूर्ण फल और भोगों की पूर्ति करने में समर्थ है। गायत्री अपना गायन करने वाले को पतन से त्राण करती है, इसलिए उसे गायत्री कहते हैं। इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं दे सकते,
जो यहाँ धनवान हैं वही दूसरे को धन दे सकते हैं। इसी तरह जो शुद्ध हैं, जो पवित्र हैं, वही दूसरों मनुष्यों को पवित्र और शुद्ध कर सकते हैं। अतः जो संत जन तपस्या करके, जप करके, ध्यान करके, दान करके, नियम करके अपने आप को मौन, ब्रह्मचर्य आदि महान तपों में पवित्र करके शुद्ध हो गए हैं, वही ब्राह्मण कहलाते हैं, वही पूजा के योग्य हैं और केवल उन्हीं के द्वारा पापों का नाश होकर मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। दान देने में स्त्री पुरुष जो कोई भी भूखा हो उसे अन्न का दान दिया जा सकता है। जो याचना करने पर और मांगने के बाद दिया जाता है वह दान केवल आधा फल देता है। अपने सेवकों और कर्मचारियों को दिया हुआ दान केवल 1/4 फल देता है। अपनी शुद्ध वृत्ति से लाया गया अन्न और जो गुरु द्वारा प्राप्त होता है वह अन्न शुद्ध द्रव्य कहलाता है। जो त्याग पूर्वक इच्छाओं को रोककर और तपस्या द्वारा प्राप्त होता है उसका दान करने से दाता को पूरा फल प्राप्त होता है। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके, गुरु के उपदेश अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करके जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और हमें सत्कर्म करने चाहिए, दुष्कर्मों से बचना चाहिए, इसे आस्तिकता कहते हैं। समाज के कानून नियम के, राजा के भय से जो नैतिकता नियमता बनी रहती है वह तुच्छ श्रेणी की नियमता है, वह तुच्छ श्रेणी की नैतिकता है। परंतु हमें कर्मों का फल मिलेगा, ईश्वर हमारे कर्मों का साक्षी है, इस प्रकार से जो सदाचरण किया जाता है वह आस्तिकता उच्च कोटि की है, वह नैतिकता उच्च कोटि की है। मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, पूजन आदि वाणी के द्वारा किया हुआ यज्ञ कहलाता है। तीर्थ यात्रा, ब्रह्मचर्य, मौन, उपवास, व्रत आदि को शारीरिक यज्ञ माना जाता है। दान देने को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। अग्नि में आहुति देने को अग्नि यज्ञ कहा जाता है। जिस किसी उपाय से हो, ईश्वर को अर्पण किया गया जो भी हो वह सब कुछ प्राप्त करवाने में समर्थ होता है। तपस्या, दान और अन्य जो धर्म नियम हैं, जप, ध्यान, सत्संग, यह मनुष्य को सदा करने चाहिए। बुद्धिमान पुरुष ईश्वर की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में उत्तम भोग प्रदान करने वाला होता है। दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म, सदा सुलभ होने वाले भोग और सुख प्राप्त करते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से, भगवत अर्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। इस प्रकार विंध्येश्वर संहिता शिव महापुराण में 15वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।